ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तपञ्चाशत् अधिक द्विशततमी कक्षा। विषय कारक चल रहे हैं, षष्ठी उसमें चल रही है और आज का सूत्र है कृत्यानाम कर्तरी वा 2371 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है और अनाभिहिते का अधिकार है और जो पूरे के पूरे तीसरे अध्याय के अंत तक जाता है। आज के सूत्र में अनाभिहिते का अनुवृत्ति आने वाली है। तो षष्ठी शेषे 2350, तो यहाँ से षष्ठी की अनुवृत्ति आएगी और आज हमारा सूत्र है कृत्यानाम कर्तरी वा 2371। अच्छा जी, ये देखिए कृत्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम और कर्तरी सप्तमी विभक्ति एकवचनम और वा अव्यय है। तो इसमें अनाभिहिते और षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो वृत्ति क्या कहती है? कर्तृकर्मणोः कृति 2365। ये जो सूत्र महासूत्र हैं ये कहते हैं उत्सर्ग के नित्यम षष्ठी प्राप्ता सत्याम। तो षष्ठी जो है नित्य प्राप्त है। इसने कह दिया है कि कृति में कृत प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है? कर्तरी विकल्प्यते, उसका उन्होंने कहा है नहीं, कर्ता में उसका विकल्प है। ठीक है, जो हमने कहा था कि नित्य है, कर्ता में भी और कर्म में भी नित्य होगी, लेकिन यहाँ कर दिया है कि नहीं, कर्ता में उसको विकल्प से लेंगे। अर्थात आप चाहें तो षष्ठी लगा सकते हैं, नहीं तो कर्ता में जो उसकी अनाभिहित के कारण आनी चाहिए तृतीया वही आएगी। ठीक है, देखिए कृत्यानाम प्रयोगे, तो कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में अनाभिहिते कर्तरी, जो कर्ता अभिहित नहीं है कृत्य प्रत्यय के द्वारा वा षष्ठी भवति, उसमें विकल्प से षष्ठी होती है, न कर्मणि। लेकिन कर्म में कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, कर्म में जो है वो षष्ठी ही आएगी। यहाँ पर षष्ठी भी आ सकती है और जो स्वाभाविक तृतीया है वो भी आ सकती है। देखिए हमको तो ये है कर्तृकर्मणोः कृति, ये उत्सर्ग सूत्रम है और इसके अंदर है कृत्यानाम कर्तरी वा, ये आज का सूत्र। तो इसलिए ये इसका अपवाद सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि तयोरेव कृत्य कृत खलर्थाः 3470, ये जो सूत्र है ये कहते हैं कि सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः, सकर्मक धातु से जो कृत्य हैं वो कर्म में होते हैं, कर्मणि कार के, और अकर्मक धातु से भाव में होते हैं। ठीक है, अर्थात ये कर्तरी में नहीं होते हैं। तो इनका प्रयोग केवल कर्म और भाव में देखा जाता है। और ये कृत्य प्रत्यय कौन से हैं ये आपको अष्टाध्यायी में देखना है कि कृत अतिंग सूत्र से कृत प्रत्ययों की संज्ञा की जाती है कि 3193 से लेके उसके अंत तक तीसरे अध्याय के जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं तिंग को छोड़ के, कृत अतिंग, तो इसके अंदर कृत संज्ञा के अंदर फिर एक और संज्ञा की जाती है। माने कृत्य प्रत्यय इसके पेट के अंदर है, लेकिन इनके दो संज्ञा हो जाती है, कृत भी और कृत्य भी। तो कृत्याः प्रांग नवुल 3195 से लेके नवुल से पहले 3133 तक, तो ये कृत्य प्रत्यय हैं।
तो ये संख्या में ये तव्य, तव्य, अनियर, यत, क्यत, न्यत और कलिमर, ये 5, 6, 7 हैं। इनके लिए कहा गया है कि कर्ता में षष्ठी विकल्प से होती है और कर्म में नहीं होती है। अब ये देखिए, उदाहरण है भवता कटहा कर्तव्या, आपके द्वारा चटाई बनाई जानी चाहिए। तो कर्ता में तृतीया आई है क्योंकि तब इसके द्वारा अनभिहित है। तो हमने देखा है कि जो कर्ता अनभिहित होती है उसमें कर्तृकरणयोः तृतीया, यहाँ पर तृतीया आ गई। लेकिन यहाँ इस सूत्र ने कहा विकल्प से आप भवतः कटः कर्तव्या भी कह सकते हैं। तो आपका कट बनाया जाना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार मया कटः कर्तव्या, मम कट, मेरे द्वारा कट बनाया जाना चाहिए, या मेरा कट बनाया जाना चाहिए। वो मेरा का मतलब मेरे द्वारा ही बन रहा है। उसके बाद कर्तरी इति किम, तो अब ये देखिए कर्ता में तो ये प्राप्ति नहीं है क्योंकि कृत्य तो हमेशा या कर्म में ही होते हैं। तब ये बताया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक सूत्र है जो भव्य आदि का को कहता है कि ये सारे जो हैं भव्य, गे, प्रवचनीय, ये उपस्थानीय 3, 4, 68, इसमें कर्तरी में भी होता है। ये सब कर्तरी में होते हैं। तो जैसे गे इसमें है तो गेयो मानवकः सामनाम। अब यहाँ पर ये गेय जो है ये मानवका का विशेषण है। तो माने बालक सामवेद का गान करने के योग्य है। गे माने गाने योग्य, तो बालक गाने योग्य है सामों का, ठीक है, सामवेद का गान करने वाला लड़का। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कर्म था और कर्म में षष्ठी आई, तो कौन यहाँ पर सामनी नहीं आया। तो गेयः मानवकः सामनाम षष्ठी बहुवचन आ गया क्योंकि इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब अगला एक वार्तिक किया जाता है, उभय प्राप्तौ, यदि कर्ता और कर्म दोनों प्राप्त हों तो कृत्ये षष्ट्याः प्रतिषेध वक्तव्यम। तब कृत्य में षष्ठी का प्रतिषेध कहना है, ना कर्ता को मिलेगी ना कर्म को मिलेगी। ये देखिए कहा है क्रष्टव्या ग्रामम शाखा देवदत्तेन, तो देवदत्त के द्वारा ग्राम को शाखा कृषि कार्य करना चाहिए। इसको कैसे समझना है, क्रष्टव्या माने कृष धातु है विलेखने, कृषि कर्म करना, जीतना, जोतना। कृष धातु द्विकर्मक है, इसके 2 कर्म हैं। तो कृषि कार्य करना किया जाना चाहिए। तो ये किसको कह रहा है, शाखा को। शाखा प्रधान कर्म है इसलिए इसके द्वारा विहित है, तो इसको प्रथमा आ गई। और ग्राम अप्रधान कर्म है तो इसको द्वितीया मिल गई और कर्ता को तृतीया मिल गई, ठीक है। इसमें कोई षष्ठी नहीं आई, कर्ता और कर्म दोनों प्राप्त थे, किसी को भी षष्ठी नहीं मिली। तो जहाँ द्विकर्मक धातु होगा वहाँ षष्ठी नहीं आएगी। तो नेतव्या ग्रामम अजा देवदत्तेन, बकरी ग्राम को ले जाई जानी चाहिए देवदत्त के द्वारा, ठीक है। तो नेतव्या में अजा जो है प्रधान कर्म है, ग्रामम अप्रधान कर्म है, देवदत्ता करता है, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।